राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पार्टियों को चेताते हुए ये कहा है कि 2027 में विधानसभा जब चुनाव होंगे तो बिना उनकी मदद से यानी कि राष्ट्रीय लोकदल की मदद से कोई भी सत्ता हासिल नहीं कर सकेगा। सुने उनका ये बयान। देखिए, ऐसा है कि लोकदल का संगठन बढ़ रहा है। हम इस वक्त 14 राज्यों में हमारा संगठन बन चुका है। इस साल 4 राज्यों में और बनेगा। इस साल में हम 18 राज्यों में पूरे देश में जयंत चौधरी जी का संगठन बनेगा और चौधरी चरण सिंह की नीतियों का हम प्रचार कर रहे हैं। आज बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो एक नोएडा में आंदोलन चला था महिला के प्रताड़ना के खिलाफ, उसमें काफी नेता निकले थे, वो इधर उधर थे, वो आज सब लोग दल में ज्वाइन कर रहे हैं। आज वो सब लोग आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग दल ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा युवा नेतृत्व है, इधर अनिकेत है, इधर अभिमन्यु, ये तमाम लड़के काम कर रहे हैं और जयंत चौधरी जी खुद युवा नेता हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नौजवानों की टीम तैयार करें प्रदेश भर में और जो एनडीए को मजबूती दे। और 27 में बिना जयंत चौधरी के कोई लखनऊ में सरकार नहीं बनेगी। इतना काम आरएलडी करना। मैं अभी झांसी गया था, गोरखपुर सम्मेलन करके आया हूँ और लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं और हम लोकदल को इतना मजबूत करेंगे। चूंकि लोकसभा के चुनाव में पश्चिम में तो हम सब जीत गए थे, पूर्वांचल और मध्य में हार गए थे, तो पूर्वांचल और मध्य में हम बहुत काम कर रहे हैं, सब लोगों को निकाल रहे हैं और एनडीए की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी के द्वारा सरकार बनाई जाएगी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए, अटल जी 23 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी 26 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे और आज मोदी जी 32 पार्टियों के साथ लेके चल रहे हैं। आरएलडी उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 5 पार्टियों का गठबंधन है। आरएलडी है, भाजपा खुद है, उसमें वो है राजभर है, अपना दल है, उसमें निषाद पार्टी है। तो बिना इसके मैं आपसे कह रहा हूँ कि पश्चिम तो हमारा है ही है, हम पूरब और मध्य, और मैं भी बुंदेलखंड में झांसी में बहुत बड़ा प्रोग्राम करके आया हूँ और उससे जहां जहां एनडीए कमजोर रहा था ना लोकसभा के चुनाव में, आरएलडी वहां उसको मजबूत कर देगी और जिताने का काम करेगी। युवाओं से एक बड़ा संदेश जा रहा है कि युवा जो मेहनत करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं, उन्हीं युवाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं। एक को जिला अध्यक्ष तक बना दिया है आपने और आगे अब ज्वाइनिंग भी आप करवा रहे हैं। देखिए, नौजवानों को इस देश में जब भी बदलाव हुआ नौजवानों के द्वारा हुआ, चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे 1900 जेपी मूवमेंट हो, कोई बदलाव हुआ नौजवानों के द्वारा हुआ है और जयंत चौधरी नौजवान है। और मेरा एक प्रयास है, चूंकि मैं युवा संगठन में बहुत रहा हूँ, यूपी का अध्यक्ष रहा हूँ, ऑल इंडिया अध्यक्ष रहा हूँ यूथ का, कि ज्यादातर नौजवानों को चौधरी चरण सिंह की नीतियों से प्रेरित करके जयंत चौधरी के साथ लगाएं और उससे लोकदल की मजबूती होगी। आखिरी के 2 सवाल दूंगा। बीएसपी ने फिर कह दिया है कि चुनाव वो आगामी अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। क्या लगता है? अब देखिए, वो उनका फैसला, बहन जी का, वो लगातार अकेली लड़ती आई है, हम गठबंधन से लड़ते आए, तो उनका फैसला, हमारा फैसला गठबंधन का है, उनका फैसला अकेले लड़ने का है। टिकैत बंधु जो जयंत जी को कह रहे हैं, मक्खियां मधुमक्खियां, ये नासमझी का सवाल है और वो अपने को ये समझते हैं कि हम ही किसानों के लड़ने वाले। ठीक है, आप करते होगे धरना प्रदर्शन, किसानों की लड़ाई चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी थी और अब जयंत चौधरी लड़ रहे हैं। और अजीत सिंह जी ने गन्ने के जितने मील आजादी से लेकर अंग्रेजों के जमाने से लेकर जब तक हुए थे, उतने मील अकेले अजीत सिंह जी ने गन्ना मिल लगाए थे। किसानों की लड़ाई आरएलडी लड़ता है, हम सरकार में रह के लड़ते हैं। आज हम वो चाहते हैं कि हम हर वक्त सड़क पे खड़े रहे। हम राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए होते हैं, हमको साधु समाज के मेंबर थोड़ी है। अब तो साधु राजनीति में आ गए, तो ये चाहते हैं कि हम लोग सड़क पे खड़े रहे। नहीं, हम सरकार बनाएंगे, सरकार में काम करेंगे, लोगों का भला करेंगे। अभी गन्ना 400 हुआ है, किसने कराया? जो बयान दे रहे उन्होंने कराया, जयंत चौधरी ने कराया। मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा में कि लोकदल के लोग लगातार मांग करते थे मेरे से और मैंने 400 कर दिया, अब धन्यवाद नहीं दे रहे। तो मैं तो गोरखपुर धन्यवाद देखा हूँ, आज फिर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने 400 करा करने का और आप किसानों का इसी तरह काम करते रहो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। साधु की बात करिए आपने, शंकराचार्य जी को लेकर काफी विवाद हो रहा है मुख्यमंत्री का। अब ये सब हमारा जो हिंदुत्व का है, इस हिंदुत्व में तरह तरह की बातें मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैं भी हिंदू हूँ, पर मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ
हम सेकुलर हैं, सेकुलर समाज है, इसलिए मैं ज्यादा शंकराचार्य इस रगड़े में, ये उनका अपना अपना क्षेत्र है, हमारा अपना क्षेत्र है। मैं राजनीति में हूँ, राजनीति बात करता हूँ, धार्मिक हूँ, इतना मुझे ज्ञान भी नहीं है कि मैं शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहा, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। राष्ट्रीय लोकदल एक नीति पे काम कर रही है और वो नीति ये है कि उन्होंने युवाओं को वेटेज देने का काम किया है और अपनी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा युवा जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, वो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल का एरिया है वहां पर कमजोर पड़ रही है, उसमें युवा काम करेंगे और युवा पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी के इस बयान को लेकर कई मायने निकल सकते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि जब टेबल पर बैठकर यह डिस्कशन होगा कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को कितनी सीटें दी जाए, तो उसमें ये दमखम के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल के अलावा जो ऐसी पार्टियां हैं जो छोटे क्षेत्र में काम कर रही है, उसके युवा नेता राष्ट्रीय लोकदल से भी जुड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये भी मायने लगाए जा सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें युवाओं को दी जाए ताकि वो इलेक्शन लड़ सके और मजबूती से राष्ट्रीय लोकदल, साथ ही साथ यदि एनडीए के साथ गठबंधन रहता है तो एनडीए को जीत दिलाने का काम करें। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला